हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार बीएससी की क्लास में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक्स जूलॉजी, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है परिस्टोलॉजी। तो इस चैप्टर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर ली जाए परिस्टोलॉजी चैप्टर की, यानी परिस्टोलॉजी कहते हैं किसे हैं? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, यानी कि पैरासाइट्स के अध्ययन को हम परिस्टोलॉजी बोलते हैं। पैरासाइट्स किसे कहते हैं? वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं। अब इसमें पहला हेडिंग है पैरास्टिज्म, यानी कि परजीवता। परजीवता किसे कहते हैं? इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन इनटू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि दो अलग अलग स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो किस तरह से होता है पैरासाइट्स में, वो देख लेते हैं। द स्मॉल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट्स, यानी कि जो छोटा ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। ऑब्टेन इट्स फूड डायरेक्टली। सेकेंड लार्ज ऑर्गेनिज्म, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डायरेक्टली फूड के लिए डिपेंड होता है, जिसको हम होस्ट बोलते हैं। इज कॉल्ड होस्ट, जिसको हम होस्ट बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो छोटा ऑर्गेनिज्म होता है या छोटा जीव होता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं, जो कि फूड के लिए डायरेक्टली डिपेंड होता है बड़े एनिमल्स पर या बड़े ऑर्गेनिज्म पर, जिसको हम होस्ट बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम 3 पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है ट्रिपैनोसोमा, दूसरा है जियार्डिया एंड तीसरा वाउचेरिया। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है ट्रिपैनोसोमा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रिपैनोसोमा एनिमल्स की हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो यह फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल्स है, क्लास मस्टिगोफोरा, ऑर्डर प्रोटोमोनेडिना और जीनस ट्रिपैनोसोमा, और इसका स्पीसीज जो है गैम्बियंस है। अब ट्रिपैनोसोमा का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट रहेगा द नेम ऑफ ट्रिपैनोसोमा इज द रिटर्न टू ग्रीक वर्ड, यानी कि जो ट्रिपैनोसोमा नेम है वो 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है ट्रिपैनोन, जिसका मतलब होता है अगर, जिसका मतलब होता है ड्रिल मशीन के अकॉर्डिंग पॉइंटेड होती है, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, ट्रिपैनोसोमा इज ए माइक्रोस्कोपिक, यानी कि जो ट्रिपैनोसोमा एनिमल्स है माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। और यूनिसेलुलर, यानी कि एक उसके होता है पैरासिटिक। यूनिफ्लैजिलेट, यानी कि इसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है। प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म है, यह प्रोटोजोआ का ऑर्गेनिज्म है। इट इज डाइजेनेटिक, ये जो होता है डाइजेनेटिक एनिमल्स है। इट्स लाइफ साइकिल कंप्लीटेड ऑन 2 होस्ट, यानी कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है 2 होस्ट से मिलकर कंप्लीट होती है। इसमें जो पहला होस्ट होता है मैन एंड सेकेंड होस्ट होता है सीसी फ्लाई। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिफरेंट स्पीसीज ऑफ दिस जीनस विल शो डिफरेंट डिजीज, यानी कि ट्रिपैनोसोमा के जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिजीज होते हैं। जैसे बात कर ली जाए, पहली स्पीसीज ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, जिससे स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इन ह्यूमन, यानी कि जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है वो ह्यूमन में होती है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी के कारण। और दूसरा स्पीसीज है ट्रिपैनोसोम्स क्रूजी, जिससे जो है चागाज डिजीज होती है, जिसको अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं। तो ये था ट्रिपैनोसोमा का इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं ट्रिपैनोसोमा की मार्फोलॉजी। तो ट्रिपैनोसोमा की मार्फोलॉजी हम देख लेते हैं। तो इसमें हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं, यानी कि उसका वास स्थान कहाँ होता है। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन अफ्रीकन कंट्री, यानी कि ये अफ्रीकन कंट्री में पाया जाता है। इट इज़ ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म, और ये जो है ब्लड सकिंग जीव है। इट लिव्स इन द ब्लड, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड ऑफ मैन, यानी कि यह मैन में कहाँ कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, लिम्फ में, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड में पाया जाता है। एंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ सीसी फ्लाई, और सीसी फ्लाई के इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। अब देख लेते हैं ट्रिपैनोसोमा के शेप एंड साइज के बारे में। तो अब हम ट्रिपैनोसोमा के शेप एंड साइज की बात कर लेते हैं।
तो इसमें पहला पॉइंट है यूनिसेलुलर बॉडी, यानी कि जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर होती है, यानी कि एक कोशिकीय होती है। इलोंगेटेड और लंबी होती है। लीफ लाइक, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीफ लाइक होती है। फ्लैटेंड यानी कि चपटी होती है। एंड बोथ द इंड्स, दोनों इंड्स पर, यानी कि जो ट्रिपेनोसोमा की बॉडी होती है वो दोनों साइड में जो होती है फ्लैटेंड होती है। और इसमें दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। द इंटीरियर इंड्स इज पॉइंटेड एंड पोस्टीरियर इंड्स इज ब्लंट, यानी कि जो इंटीरियर रीजन होती है उस साइड में जो होता है इंड्स में पॉइंटेड होती है, यानी कि सुई की नुमा नुकीली होती है। एंड पोस्टीरियर इंड्स इज ब्लंट, और इसके जो पीछे वाला रीजन होता है वो ब्लंट टाइप की होती है। इट्स बॉडी लेंथ 15 to 13 माइक्रोन्स, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है यानी कि इनकी जो बॉडी की लंबाई होती है वो 15 से 30 माइक्रोन तक होती है। एंड वाइड 1 to 3 माइक्रोन्स, और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 1 से 3 माइक्रोन होती है। तो ये था ट्रिपेनोसोमा के शेप एंड साइज के बारे में। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये जो है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का स्ट्रक्चर है। इसमें जो है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके साइड में दोनों न्यूक्लियोलस होता है, और इसकी जो बॉडी पे जो है पेलिकल से कवर्ड होती है। ये जो किनारे किनारे पे दिख रहा है इसकी बॉडी पे पेलिकल से कवर्ड है। और इसके बाद इसमें एक्टोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म, यानी कि जो अंदर साइड में प्लाज्मा है इसको हम इंडोप्लाज्म बोलते हैं, जो इसके बाहर साइड में किनारे किनारे पे होती है इसको हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें एक प्री फ्लैजिलम प्रेजेंट होती है जो यहाँ पर होती है, और एक फ्लैजिला जो है अटैच्ड फ्लैजिलम, यानी कि एक फ्लैजिलम यहाँ पर है जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। और इसमें एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि फ्लैजिला पे प्रेजेंट होती है। और इसके बाद ये जो फ्लैजिला जहाँ से स्टार्ट होता है जिसको ब्लेफोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसके ब्लंट साइड में जो होता है काइनेटोप्लास्ट होता है, और इसके बाद रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स होती है। तो जो काइनेटोप्लास्ट होता है ये सेल डुप्लीकेशन में हेल्प करती है। तो ये था ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड में कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। तो ट्रिपेनोसोमा के स्ट्रक्चर में जो पेलिकल प्रेजेंट होती है उसका क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है शेप को मेंटेन करना, यानी कि उसकी बॉडी के शेप को मेंटेन रखना और उसको कवर करना। और जो फ्लैजिलम होता है वो यूनिफ्लैजिलेट होता है, यानी कि उसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होती है फ्रॉम ब्लेफेरोप्लास्ट, जो कि ब्लेफेरोप्लास्ट से स्टार्ट होती है, जिसका कार्य होता है ट्रिपेनोसोमा को एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कराने में मदद करती है। अगला पॉइंट है काइनेटोप्लास्ट, जो कि सेल डिवीजन में मदद करती है। सेल डुप्लीकेशन बॉडी के सेल को डिवीजन करने में मदद करती है। और साइटोप्लाज्म जो इंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म, यानी कि जो बॉडी के इंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म प्रेजेंट है उन्हें को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने ट्रिपेनोसोमा के इंट्रोडक्शन और उसकी मार्फोलॉजी के बारे में देखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।